देखिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखा है देखो, इन आ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे दी है, 21 सेंटीमीटर दे दी गई है। एन आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60। एक कोई भी आर्क है, आर्क मींस चाप, जो 60 अंश का कोण अंतरित करता है एट द सेंटर। कहां पे, सेंटर से। ठीक, अब हमसे पूछा क्या क्या गया है, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क पूछा है, तीन चीजें पूछी गई है। क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड पार्ट दिया गया है इसका जो पूछा गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाई आर्क, यानी कि इस चाप द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरा है। यानी कि दो चीजें, चाप की लंबाई, चाप द्वारा घिरा गया त्रिज्यखंड, और चाप द्वारा घिरा गया वृत्तखंड। आर्क जो हमने नहीं बता पाए थे, फॉर्मूला कोई बात नहीं, अभी बता रहे हैं। सेक्टर, त्रिज्यखंड, चाप, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड तीनों एक साथ पूछ लिए गए। तीनों एक साथ पूछ लिए गए, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, तीनों चीजें पूछ ली गई है। तो देखो, चाप का जो फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिखते हैं तीनों का। ठीक है, कोण भी दिया गया है, त्रिज्या भी दे दी, कोई ऐसी तो चीज है नहीं अब चित्र बनाना है। ठीक है, चलो चित्र फिर भी एक बता दे रहे हैं, किसमें बनाएंगे, इसी में बनाएंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। इसलिए देखो क्या करा कि सबसे पहले हमारे पास एक वृत्त दिया गया है और इसकी रेडियस दे दी गई है, कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 21 होगी। इनके बीच में अब ये एक कॉर्ड दिया गया है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास जीवा। ठीक है, एक जीवा दे दी गई है, और इनके बीच का जो क्षेत्रफल ये वाला है, ये वाला क्षेत्रफल आपका वृत्तखंड कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, सेगमेंट। ये वाला पूछा गया है, और जो हम ब्लू कलर से कर रहे हैं वो वाला भी क्षेत्रफल पूछा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है, सेक्टर कहते हैं। ये वाला भी पूछा गया है, दोनों चीजें। और इसके जो चाप की लंबाई, जो कि सेम ब्लैक मार्कर से कर रहे हैं, वो भी पूछा गया है, ये चाप की लंबाई। ये सवाल देख लो, तीनों सवाल एक ही में। ये क्या है, 3 in 1, 3 in 1। 3 क्वेश्चन एक में पूछ लिए गए हैं, तो भाई वो जरूर करेंगे। अब पूछा है तो हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है ना, ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला। क्या होता है, चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, इसका लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट का क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर इतना सरल, इतने ही तो सरल है। देख लो भैया, क्या करना है, वैल्यू रखो बस। आंसर थीटा कितना दिया, 60/3, 60 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर कितना दिया गया, और 2 रह गया, 2 इंटू आर कितना दिया गया, आर 21 रख दो भैया, वैल्यू काट दो, 7 3, इसको काटा 1 6। अब ये क्या हो गया, 2 3 6, 6 से 6 काट दिया, कितना आ गया 22। क्या आ गया, चाप की लंबाई कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। इतना सरल सवाल है। देख लो अगला, देख लो, थीटा बटे 360, थीटा कितना दिया गया हमारा, 60/360। पाई की वैल्यू दी गई है, पाई वैल्यू रख दो, कितना है 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है, आर दिया गया 21 का गुणा कर दो 2 बार। ठीक है, 21 का क्या करेंगे हम, 2 बार गुणा कर देंगे, कर दो। 7 3, ये काटा 1 6, इसके काट दिया तो ये कट गया 2 बार में, ये कट गया पूरा 2 बार में, ये काट दिया 11 21 का गुणा कर दो। 21 यानी कि 11 एकम 11 की 1 हासिल लगा हमारा, 11 एकम के हासिल लगा 1, और 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231। कितना आया, 231। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब इसका देख लो, थीटा बटे 360, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60/360। पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7 गुणे आर की वैल्यू 21 गुणे 21 माइनस का 1/2 आर गुणे 21 गुणे 21, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। वो भी हमने कैलकुलेशन करके आंसर रख दिया। ठीक है, तो इससे काट दिया, कितना आ जाएगा, 1/6। देखो कैलकुलेशन देखो। ठीक है, 1 ये 2 से काट दिया तो 3 बचेगा, इधर 11 बचा, इधर काट दिया तो 3 से 7 हो गया, 7 से ये कट गया तो क्या बचा, ये तो कट गया। ठीक है, ये कुछ नहीं बचा, 11 21 231 माइनस। ठीक है, ये जितना आया तो उतना ये आएगा, स्वाभाविक है। अब क्या करेंगे, 4, ठीक है, और ये 21 441, और ये √3 और बटे 2 दूनी 4। दैट्स आंसर।
बस हो गया। अब ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतने सरल सरल सवाल हो गए ना, देखो 5 मिनट का सवाल नहीं था, ठीक है, और हो गया। ठीक है, कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।